गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वॉल्यूम आ रही है ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, हमने मेटल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, नॉन मेटल का बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स कंप्लीट कर लिया था टॉपिक। इसके बाद हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट कर ली थी, लेकिन हम आज का जो लेक्चर है हमारा उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आज हम पढ़ेंगे कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो किस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती है। तो हम आज नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बारे में हमें पता है कि नॉन मेटल्स क्या होती है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड डल, नॉन सोनोरस, नॉन डक्टाइल, नॉन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सारे जो नॉन मतलब इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि कौन कौन सी नॉन मेटल है जो रिएक्शन कर पाती है। तो उसमें 4 रिएक्शन हम करवाएंगे। फर्स्ट रिएक्शन करवाएंगे हम रिएक्शन विद O2। O2 की प्रेजेंस में हम किसी भी नॉन मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद हम करवाएंगे रिएक्शन विद H2O। हम वाटर की प्रेजेंस में किसी भी नॉन मेटल की जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद हम करवाएंगे रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन विद वेस्ट। ये 4 रिएक्शन हैं जिनको हम नॉन मेटल से करवाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन में। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विद O2। O2 मतलब ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी नॉन मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, सेकंड बात करेंगे हम रिएक्शन विद H2O। जब हम वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो नॉन मेटल रिएक्शन भी करती है या नहीं, हम इस रिएक्शन में देखेंगे। थर्ड देखेंगे हम रिएक्शन विद एसिड। देखेंगे कि जो नॉन मेटल होती है क्या वो एसिड की प्रेजेंस में भी रिएक्शन करती है, नहीं करती। इसमें प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, इनको हम भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट है रिएक्शन विद वेस्ट। स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इन चारों पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन विद O2, जब हम किसी नॉन मेटल की रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद रिएक्शन विद H2O कि नॉन मेटल की जब हम H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। इसके बाद रिएक्शन विद एसिड
कि हम जब एसिड की प्रेजेंस में किसी नॉन मेटल की रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन विद बेस। कोई भी बेस लेते हैं और उसकी प्रेजेंस में जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। दैट इज क्लियर, यस या नो। आवाज आ रही है ना, वॉल्यूम आ रही है ना। यस मैम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद O2। सबसे पहले हम नॉन मेटल की रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लेंगे हम रिएक्शन विद O2। O2 दैट मीन्स ऑक्सीजन। और हमें पता है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितनी प्रकार की नॉन मेटल पाई जाती है। 18 प्रकार की नॉन मेटल पाई जाती है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ये 18 प्रकार की नॉन मेटल्स हैं, उन्हीं नॉन मेटल्स में हम क्या करेंगे, इनके साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे कि इनके साथ रिएक्शन करवाने पे एक्चुअली क्या प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है सल्फर। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल। सल्फर कंबाइन विथ ऑक्सीजन। कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना, कंबाइन विथ ऑक्सीजन। सल्फर कंबाइन विथ ऑक्सीजन, जब हम सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है। जब हम इसकी ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेड। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, सल्फर की रिएक्शन हम जब O2 की, क्योंकि हम किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में। और हमें पता है सल्फर एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल की रिएक्शन जब हम O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेड होता है। समझ में आ गया। इसी प्रकार मेटल में भी यही हुआ था कि जब हम किसी मेटल की रिएक्शन कि O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उस मेटल का ऑक्साइड बनता है और इसमें उस नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया। तो हम बात करते हैं सल्फर की O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमने क्या लिया है, सल्फर। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, म्यूट करो, म्यूट करो। जब हम सल्फर की रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं, और सल्फर हमें पता है एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका सल्फर, ये क्या है ऑक्सीजन। और सल्फर की जब O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगी। मैम दिखाई नहीं दे रहा वो नीचे वाला। चलो ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे। ये क्या है आपका सल्फर, ठीक है। इसके बाद ये क्या है आपका ऑक्सीजन। जब हम इन दोनों की रिएक्शन इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पे क्या रिएक्शन बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। मैम इसको नोट करना है क्या? ना, नोट्स में भेज दूंगी, आप लोगों को तो समझना है। आप लोगों को नोट्स की मैं PDF व्हाट्सएप पे या स्कॉलर पे डाल देती हूँ, डेली का वर्क। आप लोगों को तो समझना है कि किस प्रकार से जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। आई थिंक क्लियर, यस या नो। ठीक है, यस मैम। इसके बाद हम बात करते हैं, इसी में सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। जब हम व्हेन रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर की प्रेजेंस में करवाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जबकि मेटल में तो कुछ ही नहीं बना था। मेटल में तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन की रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन जब हम नॉन मेटल की बात करें तो ये भी आगे जाके और रिएक्शन करेगा।
ऑक्सीजन में जब हम when sulfur dioxide react with H2O, when sulfur dioxide react with water, sulfurous then सल्फरस आर फॉर्मेड। हमने सल्फर की तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया, ठीक है, लेकिन जब ये भी आगे जाके बोलता है कि मैं भी रिएक्शन करूंगा, वो भी किसकी प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा जब हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, तो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो सल्फ्यूरस बनता है और सल्फ्यूरस का फॉर्मूला होता है H2SO3। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये क्या है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद ये क्या है आपका वाटर और इसमें क्या फॉर्मेशन हुई सल्फ्यूरस। दैट इज क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, यस या नो? यस मैम। समझ में आ गया मोनिका? यस मैम। ठीक है, इसके बाद क्या होता है जब हम इनमें आप में से आप लोगों के अभी मिलेंगे 10th के बाद, 10th स्टैंडर्ड के बाद होता है, इन्हीं एसिड को अगर हम क्या करें टर्न कर दे तो ये एक लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसका थर्ड पॉइंट है, जब हम ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं तो पहले ये प्रोडक्ट बनता है, इसके बाद इसी प्रोडक्ट की अगर हम वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दें तो सल्फ्यूरेशन बनता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड। पहले जो लिटमस पेपर था ना इसका नॉन मेटल का सल्फर का पहले अलग कलर का था, लेकिन जब ये प्रोडक्ट बने तो ये लिटमस पेपर भी चेंज हो गया और कौन सा कलर चेंज हुआ उसका, मतलब वो रेड कलर में चेंज हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आपके जो ऑक्साइड बने हैं ना वो क्या होते हैं, हम बात करते हैं कि ऑक्साइड आर फॉर्मेड इन एसिडिक नेचर। आपके जो इसमें जो ऑक्साइड बने हैं ये भी आपका ऑक्साइड है, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्साइड बने हैं वो क्या है एसिडिक नेचर के हैं। आपका 4 पॉइंट है दिस ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। 4 पॉइंट है दिस ऑक्साइड आर, और कौन सा ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, आर एसिडिक इन नेचर। आई थिंक समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट है अपना कि जब हम किसी नॉन मेटल की रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसके बाद जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर की प्रेजेंस में वापस से रिएक्शन करवाते हैं तो उसका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है इसमें इसका कलर भी चेंज हो जाता है और कौन सा कलर आ जाता है रेड कलर। और जो ये ऑक्साइड बनते हैं ना इसमें नॉन मेटल में वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि हमने मेटल्स की बात की थी उसमें बनने वाले ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। इस डिफरेंट का ध्यान रखना। आप लोगों को कोई पूछे कि जब केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं मेटल और नॉन मेटल्स की, तो मेटल्स में जो भी ऑक्साइड्स बनते हैं O2 के रिएक्शन के दौरान, O2 की रिएक्शन के दौरान जो भी ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि हम बात करें नॉन मेटल की, नॉन मेटल में
O2 की रिएक्शन के दौरान जो भी ऑक्साइड बनते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। दैट इज क्लियर। फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया है कि हम जब रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन विथ H2O। हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की रिएक्शन विथ H2O। जब हम H2O की रिएक्शन करवाते हैं ठीक है। देखो सेकेंड पॉइंट है रिएक्शन विथ H2O। जब हम किसी नॉन मेटल की रिएक्शन H2O की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या होता है। तो वी नो डेट हम जानते हैं कि नॉन मेटल नॉट रिएक्ट टू H2O, कि जो नॉन मेटल होती है वो H2O के साथ कोई रिएक्शंस नहीं करती, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं अपवाद तो होते हैं, कुछ ना कुछ एक या दो नॉन मेटल्स तो होगी जो इसके साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। एक मिनट इंक डाल लेती हूँ। हम बात कर रहे हैं किसकी, रिएक्शन विथ H2O। तो मैंने बोला है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ H2O। तो इसमें आएगा नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ H2O। मतलब हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल होती है वो वाटर के साथ कोई रिएक्शंस नहीं करती, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। दैट समझ में आ गया कि जो नॉन मेटल्स में जब हम H2O की प्रेजेंस में वाटर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉन मेटल आर रिएक्टिव। जो नॉन मेटल्स होती है ना जितनी भी, वो क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है, अधिक क्रियाशील होती है। तो नॉन मेटल्स आर मोर रिएक्टिव। ये ही इसका क्या है, रीजन है। रिएक्शन नहीं करने का यही रीजन है कि नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करती, वाई, बिकॉज नॉन मेटल आर मोर रिएक्टिव। आपको कोई पूछे कि नॉन मेटल वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन क्यों नहीं करती, तो आप बोलोगे बिकॉज नॉन मेटल आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं। जब से बात करें इसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं फास्फोरस, जिसका सिंबल मैंने बताया था P। ऊपर देख लो, फास्फोरस है P। ठीक है, फास्फोरस एक नॉन मेटल है और फास्फोरस सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो फास्फोरस आर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, आर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। दैट इज क्लियर, यस या नो।
समझ में आ गया? यस मैम। कोई पूछे कि जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन अगर वाटर की प्रेजेंस में करवाए तो आप क्या बोलोगे कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ H2O बिकॉज नॉन मेटल आर वेरी रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव। रीजंस भी पता चल गया आप लोगों को कि ये रिएक्शन क्यों नहीं करती, क्योंकि ये मोर या वेरी रिएक्टिव होती है। और एग्जाम्पल के रूप में भी पूछे तो आप बोल सकते हो कि फास्फोरस आर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। समझ में आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, रिएक्शन विथ एसिड। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम कि जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन किसी एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या होता है। थर्ड पॉइंट है अपना रिएक्शन विथ एसिड। जबकि हमने मेटल में पढ़ा था कि मेटल में तो मेटल से ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करती थी और सल्फर डाइऑक्साइड बनाती थी, वाटर के साथ भी बनाती थी और क्या बनाती थी, हाइड्रोक्साइड बनाती थी, एसिड के साथ भी बनाती थी और H2 गैस प्रोड्यूस करती थी, और बेस के साथ भी रिएक्शन करती थी और उसमें भी H2 प्रोड्यूस करती थी। इसका मतलब है मेटल क्या है, पुअर रिएक्टिव, मतलब वो मोर रिएक्टिव नहीं है। जबकि हम बात करें नॉन मेटल की तो नॉन मेटल ओनली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और सल्फर डाइऑक्साइड या कोई सा भी मेटल हो, नॉन मेटल हो, उसके अकॉर्डिंग ऑक्साइड बनाएगी। जबकि ये तीनों की बात करें H2 की, एसिड की और बेस की, तीनों ही रिएक्शन नहीं करती। तो इसमें भी हम लिखेंगे कि नॉन मेटल डू नॉट react with acid। कि जो नॉन मेटल्स होती है वो डू नॉट रिएक्ट, नॉन मेटल एसिड के साथ कोई रिएक्शंस नहीं करती, इसके साथ रहना ही पसंद नहीं करती। ठीक है, जबकि हमें पता है कि जो एसिड होते हैं वो डाइल्यूट होते हैं। समझ में आ गया ना, एसिड्स क्या होते हैं, डाइल्यूट होते हैं। लेकिन मैंने बोला था कहीं ना कहीं अपवाद तो होते ही हैं, इसमें भी अपवाद है सल्फर। सल्फर की एक रिएक्शन जब हम HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं, when sulfur react with concentrated HNO3 तो क्या फॉर्मेट होता है वो हम इस रिएक्शन में देखेंगे कि जब हम सल्फर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो बात करते हैं सल्फर की, और वी नो डेट हम जानते हैं सल्फर एक नॉन मेटल है। हम बात करें इसकी रिएक्शन किसकी, HNO3 जिसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स जो आपको मैं आगे बनाना भी सिखा दूंगी कि ये फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। ठीक है, बस आपको तो मेटल्स के सिंबल्स और नॉन मेटल्स के सिंबल याद रखने हैं। ये है आपका सल्फर, ये क्या है आपका नाइट्रिक एसिड। जब मैं सल्फर की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाती हूँ तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है वो हम इस रिएक्शन में देखेंगे। इस रिएक्शन के दौरान देखो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, इसके अलावा एक वाटर बनता है। वो कैसे, अगर हमने इसके कितने मोल लिए, 4, HNO3 के मैंने लिए 4 मोल, तो रिएक्शन करवाऊंगी तो एक प्रोडक्ट बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, एक बनेगा N2 ऑक्साइड, एक बनेगा H2O। ये अपवाद है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि जब हम किसी नॉन मेटल की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो वैसे तो नॉन मेटल नॉट रिएक्ट विद एसिड, रिएक्शन ही नहीं करती, लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं अपवाद तो होते ही हैं। जब रिएक्शन कर जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनते ही बनते हैं। तो सल्फर की जब रिएक्शन हम HNO3 के साथ करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। इसके 4 मोल बनते हैं और इसके 2 मोल बनते हैं। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या क्या बना,
इस रिएक्शन के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नहीं दिख रहा आपको? ये बना सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बाद बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके बाद क्या बना? वाटर। ये रिएक्शन याद रखना स्टूडेंट्स कि नॉन मेटल में एक रिएक्शन होती थी एसिड वाली में, जिसमें हम सल्फर की रिएक्शन करवाते थे, और हमें पता है सल्फर एक नॉन मेटल है। इसकी हम करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। आई थिंक क्लियर मोनिका, राहुल? यस मैम। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन विद बेस की, कि हमने तीनों रिएक्शन करवा ली, O2 की प्रेजेंस में भी करवा ली, तो O2 की प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट बनता ही बनता है। इसकी प्रेजेंस में करवा ली, डू नॉट रिएक्ट विद H2O बिकॉज नॉन मेटल आर वेरी रिएक्टिव स्पीसीज या एलिमेंट। इसके बाद एसिड के साथ करवाए तो एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करती, लेकिन सल्फर के साथ जब HNO3 नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब 4 पॉइंट पढ़ेंगे हम रिएक्शन विथ बेस। 4 पॉइंट है अपना रिएक्शन विथ बेस। जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस की प्रेजेंस में, 4 पॉइंट है अपना रिएक्शन विथ बेस। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षार। और एसिड को क्या बोलते हैं? अम्ल। और साल्ट होता है उसको बोलते हैं लवण। आपको पता है अपने जो चैप्टर भी था 7th के अंदर, अम्ल, क्षार और लवण वाला, ठीक है? तो बेस को हम क्या बोलते हैं? क्षार। तो सम नॉन मेटल रिएक्ट विथ बेस। इसमें ऐसा नहीं है कि सभी नॉन मेटल रिएक्शन करती है बेस के साथ, कुछ ना कुछ नॉन मेटल ऐसी है जो बेस के साथ रिएक्शन कर पाती है। तो हम बोलेंगे कि सम नॉन मेटल रिएक्ट विथ बेस। कुछ ना कुछ या कुछ ही नॉन मेटल ऐसी है, कुछ ही धातु ऐसी है जो किसके साथ? बेस के साथ रिएक्शन करती है। जैसे हम बात करें किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। मतलब हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, जबकि हम उसमें पढ़े थे उसमें तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो हम बात करें एग्जांपल के रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है क्या? मोनिका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने जब बेस वाली रिएक्शन करवाई थी एसिड बेस वाले मेटल्स में तब बताया था NaOH। बताया था या नहीं बताया था? बताया था मैंने कि सोडियम यस मैम। NaOH की जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी नॉन मेटल के साथ तो नो प्रोड्यूस H2 गैस, जबकि मेटल्स में होती थी, मेटल्स में H2 के दौरान भी H2 गैस प्रोड्यूस होती थी, एसिड के साथ भी होती थी और बेस के साथ भी होती थी। इसमें रिएक्शन तो करेगा, किसी बेस के साथ रिएक्शन तो करेगा, कुछ ना कुछ मेटल्स तो होती है, रिएक्शन तो करेगा, लेकिन नो प्रोड्यूस H2 गैस एंड नो प्रोड्यूस H2 गैस। दैट इज क्लियर? समझ में आ गया कि इसके साथ रिएक्शन तो करेगा लेकिन कोई H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। दैट इज क्लियर? तो समझ में आ गई। आज का टॉपिक बहुत बहुत इजी है।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, अपने माइंड को ऊपर रखना। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ, ओनली स्पीक बोल के, कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, उसमें हमारे पास 4 रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन विद O2, रिएक्शन विद H2O, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद बेस। तो सबसे पहले हम H किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। अगर हम किसी नॉन मेटल की रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उस नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है। वो डिपेंड है हमने नॉन मेटल कौन सी लिया है। अगर हमने सल्फर लिए तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन लिए है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो तो सल्फर पे डिपेंड है, सॉरी नॉन मेटल पे डिपेंड है। लेकिन सेकंड उसी में क्या होता है, जो हमारे पास ऑक्साइड बनता था उसकी रिएक्शन अगर हम वाटर की प्रेजेंस में करवाए तो उसका एसिड बनता था। जैसे हमने सल्फर के साथ करवाई थी तो सल्फ्यूरस एसिड बना था, ठीक है। इसके बाद वो अपने लिटमस पेपर में भी कलर भी चेंज करता है। और हमें पता है कि जब हम नॉन मेटल की रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बनने वाला ऑक्साइड कौन सी नेचर का होता है, गिव मी आंसर प्लीज। बनने वाला ऑक्साइड कौन सी नेचर का होता है, एसिड या बेस? नॉन मेटल में बनने वाला ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा? अभी क्लास में मैंने बताया था कि नॉन मेटल में बनने वाला ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, जबकि हमने मेटल्स की बात की थी उसमें जो ऑक्साइड्स बनता था वो बेसिक नेचर का होता था। ध्यान रखना स्टूडेंट, भूलना नहीं है। इसके बाद हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा है रिएक्शन विद H2O। जब हम किसी नॉन मेटल की रिएक्शन H2O की प्रेजेंस में करवाते हैं तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। तो हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ H2O बिकॉज नॉन मेटल आर मोर रिएक्टिव। एग्जाम्पल क्या था, फास्फोरस। फास्फोरस सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद हमने थर्ड एग्जाम्पल लिया था रिएक्शन विथ एसिड। जब हम क्या करवाते हैं, नॉन मेटल की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। लेकिन एक एग्जाम्पल था कौन सा, सल्फर, जिसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई थी, नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई थी। सल्फर की रिएक्शन हमने नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई थी और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला था HNO3 और उसमें 3 प्रोडक्ट बने थे। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड बना था, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था और एक वाटर मॉलिक्यूल बना था। दैट इज क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन विद बेसिक। तो बेस की प्रेजेंस में कुछ ना कुछ तो नॉन मेटल्स हैं जो इस बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है, बट लेकिन H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करती। इसमें हमने यही तो पढ़ा है, सम नॉन मेटल रिएक्ट विथ बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बट एंड नॉट प्रोड्यूस H2 गैस, लेकिन रिएक्शन तो करेगी लेकिन H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करेगी। दैट इज क्लियर, यस या नो? आज के जो टॉपिक थे वो समझ में आए या नहीं आए आप लोगों को? यस मैम। सभी स्टूडेंट बताना, नंदिनी, आदित्य, मोनिका, श्रुति, रक्षा, रोहित। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। समझ में बहुत ही एक बार आप Yes, खुद ma'am. पढ़ोगे ना। मैम यस मोनिका बोलो। एक बार और बेस समझा दो। कौन सा? रिएक्शन विथ बेस। बेस वाला रिएक्शन ma'am. विथ बेस मतलब क्षार, सम नॉन मेटल, और हमारे पास गिनती चुनती के 18 नॉन मेटल्स है, उसमें कुछ ना कुछ नॉन मेटल ऐसी होती है जो बेस के साथ रिएक्शन करती है। बेस का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम किसी नॉन मेटल की रिएक्शन, जैसे हमारे पास सल्फर नॉन मेटल है, इसके साथ ये रिएक्शन करवाएंगे
तो ये प्रोडक्ट ही बनेगा, इसमें H2 गैस नहीं निकलेगी, इसमें H2 गैस नहीं निकलती। बस यही ध्यान रखना, इसमें आपको ना रिएक्शन पूछेगा क्योंकि इसमें कोई रिएक्शंस बनती नहीं है, वो तो ओनली कुछ मेटल्स के लिए एग्जांपल दे रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन तो करेगी, अगर H2 गैस ही प्रोड्यूस नहीं बनेगी तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा। तो बस आपको तो ये लाइन याद रखना कि सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विद बेस, और हमें पता है बेस के रूप में हम किसको लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। हल्की फुल्की रिएक्शन करेगा लेकिन H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। अब समझ में आ गया? तो आपको बस कुछ नहीं करना, मैं आप लोगों को नोट्स भेजूंगी, उनको एक बार पढ़ लेना और पढ़ोगे आप लोग अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे। सबसे इजी चैप्टर, वैसे तो सबसे हार्ड पड़ता है ये चैप्टर आप लोगों का, लेकिन वास्तव में आप माइंड से पढ़ो ना इस चैप्टर को तो सबसे इजी चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अगर आपको नॉन मेटल याद हो गया तो मेटल्स अपने आप याद हो जाएगा, अगर मेटल याद है तो नॉन मेटल्स। हमने मेटल्स में बात की थी, O2 के साथ वही सल्फर डाइऑक्साइड बनता था, सॉरी ऑक्साइड बनता था वो उसकी मेटल्स के साथ, इसमें H2O के साथ हाइड्रोक्साइड बनता था, एसिड के साथ H2 गैस प्रोड्यूस होती थी, इसमें प्रोड्यूस होती थी। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं है, नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करता। ये तीनों तो बहुत इजी, इसमें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि नॉट रिएक्ट विद H2O, नॉट रिएक्ट विद एसिड, नॉट रिएक्ट विद बेस। दैट इज क्लियर। हमारा यहाँ तक ये चैप्टर मतलब 90% कंप्लीट हो चुका है। अब ओनली इस चैप्टर के बचे हैं आपके एक एल्कोइल्स। एल्कोइल्स क्या होते हैं, इसके बाद बचे हैं आप लोगों के यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि नॉन मेटल्स होती है उनके हम क्या क्या यूजेज लेते हैं, इसके बाद जो मेटल्स होती हैं वो क्या किस किस काम में हम यूज में लेते हैं, इसके बाद एल्कोइल्स। जो हमारे इस वीक में ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा, अगले वीक से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज क्लियर। आज के टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप लोग। आज के टॉपिक में अगर कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को तो प्लीज क्लियर करो अपना डाउट अभी। राहुल। एक्सक्यूज मी मैम। यस मोनिका प्लीज स्पीक। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? HNO3 याद रखना है, मैंने बोला है आपकी गिनती चुनती की इतने ही फॉर्मूले हैं। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है आपका NaOH, हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है आपका HCl। ये तीन ही फॉर्मूले आपके ऐसे हैं जो इस चैप्टर में काम आएंगे। इसका होता है, ये है नाइट्रिक अम्ल का, ये है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और ये है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तीन फॉर्मूले हैं, आप याद रख लेना, याद रख लेना, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक का है, लिख लो लिखना चाहो तो। दिस फॉर्मूला इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नाइट्रिक एसिड। एक और होता है H2SO4, वैसे आप लोगों के लिए 9th स्टैंडर्ड में है। ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बाकी के फॉर्मूले आपके है ही सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें ये सल्फर है, ऑक्सीजन की कितने मोल है, दो मतलब डाई, तो सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन की कितने मोल है, दो, तो दो का मतलब डाई, तीन का मतलब ट्राई, फोर का मतलब टेट्रा, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद ये जानते हो आप लोग वाटर का फॉर्मूला है, कुछ ना कुछ इतने फॉर्मूले हैं, मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो जितने भी सिंबल्स है वो और जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में काम आएंगे, वो आप साइड में लिख लेना ताकि आप लोग याद कर सको, क्योंकि आपके 9th स्टैंडर्ड में है कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, आपके 8th स्टैंडर्ड में नहीं है ये चीज उनके। तो आप उससे तो क्या है, 9th स्टैंडर्ड में तो ऐसा टॉपिक है जिसमें आप हजारों में फॉर्मूले बना सकते हो। फॉर्मूला मेकिंग है प्रोसेस, वो आपको 9th स्टैंडर्ड में मिलेगा। अभी तो आपके इतने ही फॉर्मूले हैं, आप इनको याद कर लेना कि नाइट्रिक एसिड का ये होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये होता है, हाइड्रोक्लोरिक का ये होता है, सल्फर डाइऑक्साइड